हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज द बॉल पोम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको टाइटल्ड है द बॉल, तो हम डेफिनेटली किसकी बात करने जा रहे हैं? एक बॉल की बात कर रहे हैं और सब जो है लाइक करते हैं टू प्ले विद अ बॉल। क्लियर? यहाँ जिस बॉल की बात कर रहे हैं एक बच्चे की बॉल है, तो यहाँ पे बॉल सिंबलाइज कर रहे हैं पोएट्स चाइल्डहुड। अब आपकी कोई अपनी चीज होती है और सडनली अगर वो खो जाती है और आपके सामने अगर आप उसको खो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इमोशंस है आपके के जो जुड़े हुए हैं किसके, उस बॉल के साथ जुड़े हैं या उस थिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते, आप दूसरी बॉल खरीद सकते हैं, बट जो इमोशंस है हिडन, छिपे हुए हैं बिहाइंड द थिंग, वो उसकी वजह से जो आप फील कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, राइट। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि एक बॉल है, बच्चा खेलता है और उसके सामने उसकी बॉल जंप करती हुई और किस से पानी के अंदर चली जाती है और फिर वो उसको स्टेयर करता रहता है, देखता रहता है कि जो उसके इमोशंस जुड़े हैं, क्योंकि वो उसके क्या है, अपनी बॉल है, राइट। तो उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हैं उसी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी कि जब बॉल खोती है या कोई अपना चीज खोती है, तो ये क्या है, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। द चेंजेस हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं, उनको हमें, चैलेंजेस को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और लास्ट में आपको पता जो है किस तरह से आप भी फील करेंगे कि ये क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। क्लियर? तो इसी को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से बच्चे की बॉल उसके सामने पानी में गिर जाती है और वो उसको देखता रहता है। वो खरीद सकता है बट नहीं, क्योंकि उसके साथ उसके इमोशंस, फीलिंग्स जुड़ी हैं। Let's discuss about the author. John Barrowman was an American poet and a scholar. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in the confessional school of poetry. He is best known for the Dream Songs 1969, which was a sequence of 385 poems. He won a Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won the National Book Award. तो किस तरह से यहाँ पे देखा कि पोएट ने कितनी जो है उनकी पोम है 385 है और किस तरह से he was awarded by Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won the National Book Award. So this is all about the poet. तो यहाँ पे जॉन बेरीमैन ने एक पोम लिखी है और पोम में जो बॉल है वो सिंबलाइज किसको करता है, पोएट्स चाइल्डहुड। और पोएट देख रहे हैं कि उनके सामने उनकी बॉल किस तरह से जंप करती हुई पानी के अंदर गिर रही है, बट किस तरह से वो उसे देख रहे हैं, दुखी हैं। थीम क्या है कि यही थीम है इस पोम का कि अगर हमारी कोई चीज हम लॉस करते हैं तो क्या है, वो एक रियलिटी है हमारी लाइफ की। हमें अपने ईच जो है मोमेंट को क्या करना चाहिए, चैरिश करना चाहिए। क्लियर? एक्सेप्ट करना चाहिए। जॉन बेरीमैन थीम क्या है, जॉन बेरीमैन पोएट्री द बॉल पोम हैज चाइल्डहुड ग्रीफ एंड द क्वेस्ट ऑफ फॉर innocence as its themes. The poem expresses the speaker's nostalgia for those carefree, innocent days when he or she used to play with the ball. बचपन में जब बॉल से खेलते हैं, ऑब्वियसली सारे बच्चों ने खेला भी होगा। अभी आप जो है यू आर इन 10th क्लास, तो जब आप छोटे थे सेकेंड या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे तो सारे बच्चों ने डेफिनेटली बॉल के साथ खेला होगा। कभी आपकी बॉल जो है लॉस भी करा होगा सम टाइम, तो आप दुखी भी हुए होंगे। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं बच्चे की उस बॉल के प्रति, वही हम वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस पोम। The poem also explores themes of mortality and the inevitable loss of youth's unfettered joys as a result of growing up, the importance of learning the ways to accept loss, क्योंकि हमें ये क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए एंड कीप ऑन मूविंग विथ लाइफ। क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जिनके साथ हमारे जो इमोशंस जुड़े रहते हैं,
बट हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए लॉस को एंड कीप ऑन मूविंग विद life. So this is the theme of this poem. Let's discuss the introduction. The poet John Berryman, through this poem, the Ball poem has described the reality of life. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस poem के साथ क्या जुड़ी है, reality of life, which everyone has to face one day. जो सबको जो है हमें फेस करना पड़ता है कि क्या रियलिटी ऑफ लाइफ, क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ, कि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड हुए हैं, कोई भी चीज है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, तो एक ना एक दिन हम उसको लॉस करेंगे. ऑब्वियसली यही हमारा क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ. He has touched the topic how to stand up against the miseries and sorrows of life. और इस पोम के थ्रू जॉन पेरीमैन ने यहाँ पे बताया है, पोएट हैं, कि हाउ टू फेस या एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ. और यही जो है जो लॉस करते हैं, चाहे हमारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, किस तरह से हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ को एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. तो जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप जो है सक्सेस नहीं होंगे अपनी लाइफ में. अगर हम इसी तरह से उससे जुड़े रहेंगे और बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस नहीं होंगे. तो यहाँ पे ही रिक्वेस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं, यू कैन से कि ही रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. सॉरोस, चैलेंजेस जितने भी हमारी लाइफ में है, या हम किसी चीज को लॉस करते हैं, तो एक्सेप्ट, हमें जो है रियलिटी ऑफ लाइफ को समझना चाहिए एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ. क्लियर? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम. लेट्स बिगिन. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल. और बॉल क्या है, यहाँ पे सिंबलाइज किसको कर रहा है, पोएट चाइल्डहुड को. क्लियर? व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, merrily. What is the meaning of merrily? Means happily या cheerful. Bouncing means jumping. यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, cheerful या हैप्पीली. बॉन्सिंग मीन जंपिंग अप एंड डाउन, कि बॉल जैसे ही उससे दूर जा रही है, जंपिंग कर रही है, खुश होती हुई जा रही है कि उसको एक फ्रीडम मिल गया है, अपने आप इंजॉय करती हुई. और लेटर इट फेल इनटू द नियर बाय रिवर और नियर बाय पॉन्ड या कोई भी वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर जो है गिर जाती है. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा इंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ उसकी ग्रिप से बाहर चली गई है और वो बॉल क्या करी है, जंप करती हुई कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर. क्लियर? उछलती जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, और फाइनली कहाँ गिर जाती है बच्चों, पानी के अंदर. क्लियर? तो जंपिंग कर रही है, खुश हो रही है, मैरीली, चेयरफुली. आप यहाँ लिख सकते हैं चेयरफुली. कहाँ गिर रही है, पानी के अंदर. जंपिंग कर रही है, जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट एंड लेटर फेल इनटू द वाटर. और फिर कहाँ गिर जाती है, पानी के अंदर. और बच्चा उस चीज को देख रहा है कि उसकी अपनी बॉल किस तरह से पानी के अंदर जा रही है, बट वो क्या है, आउट ऑफ रीच है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि बॉल उसके से दूर जा रही है, क्या सोच रहा है वो, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है. लेट्स सी. नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. तो यहाँ पे different words use हैं, अभी मैं आपको उसको explain करूंगी. All these young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, अभी हम देखते हैं. तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बॉल, हम उसको दूसरी बॉल दे सकते हैं, बट क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी जो उसकी अपनी बॉल की थी. आप नई बॉल ला के दे देंगे, बट जो उसके इमोशंस जुड़े हैं उस बॉल के साथ, या उसकी फीलिंग्स है, मे बी उसने अपनी पॉकेट मनी से लिया है, या मे बी उसका जो है गिफ्ट है, और किस तरह से वो उसको देख के बहुत दुखी होता है और रिजिड हो जाता है, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और कंटिन्यूअसली उसको देख रहा है वो,
और अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, राइट, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई। तो यहाँ डिफरेंट वर्ड्स है। ग्रीफ के मीन्स होता है बच्चों सॉरो, दुखी होना, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों रिजिड मनी मीन्स फिक्स, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा जो है वो फिक्स हो गया है, शॉक्ड हो गया है कि मेरी अपनी बॉल जिसके साथ मैं खेल रहा था अब वो क्या है, पानी के अंदर गिर गई है, fell into the water. He stands rigid, trembling means shaking, कांप रहा है, staring down, और क्या कर रहा है, continuously अपनी बॉल को देख रहा है, क्लियर। तो वो अभी शॉक्ड हैं कि अचानक उसके खेल रहा था वो, अचानक उसकी बॉल उसकी पहुंच से बाहर चली गई है, आउट ऑफ रीच है, एंड इट फेल इनटू द वाटर। उसको देख के वो ही वॉज शॉक्ड, रिजिड हो गया है, फिक्स हो गया है, ट्रैम्बलिंग कर रहा है, घबरा गया है वो कि उसने अपनी बॉल है, मे बी उसको ये भी डर हो सकता है कि मम्मी या पेरेंट्स उसको डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, और वो कंटिन्यूअसली उसको देख रहा है। all his young days into the harbor where his ball went, और उनको अपने यंग डेज की बात जो है वो याद कर रहे हैं, दिनों को याद कर रहे हैं। into the harbor where his ball went, जहाँ चली गई है। I would not intrude on him, दूसरी बॉल उसको खरीद के दे सकते हैं, एक डाइम की है, डाइम क्या है, करेंसी है, क्या है, 10 सेंट के बराबर होता है बच्चों यूएस के। ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, इस समय अगर एक दूसरी बॉल को खरीद के भी ले आएंगे बट इट इज वर्थलेस, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों बोला है यहाँ पे वर्थलेस, क्योंकि जो उसकी अपनी बॉल है जिसको उसने लॉस कर दिया है, क्योंकि उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हैं, मे बी उसको गिफ्ट में मिली है या उसने अपने पॉकेट मनी से लिया है, तो दूसरी बॉल इस समय खरीदना क्या है उसके लिए, वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है। और इस समय वो अपनी लाइफ के क्या सीख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहा है कि अपनी चीज को किस तरह से हमें संभाल के रखना चाहिए या केयर करके रखना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। तो थ्रू दिस पोएट यही बताना चाहते हैं जॉन बेरीमैन कि हमें अपने जो है हर मोमेंट को, एक तो हैप्पीली जो है अपने चैलेंजेस को भी, आपको जो अगर कुछ लॉस करे हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं तो हैप्पीली यू हैव टू एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस, फेस करना चाहिए उसको, क्लियर, ना कि उससे जुड़े रहना चाहिए। और रियलिटी ऑफ लाइफ है ये, क्या हमारी रियलिटी ऑफ लाइफ है चैलेंजेस, और इनको हमें एक्सेप्ट करना है एंड कीप ऑन मूविंग योर लाइफ, क्लियर। The poet says that there is no benefit of consoling the boy by says that he will get every other ball. अगर उस समय हम बच्चे से बोलेंगे नहीं भाई हम तुम्हें नई बॉल लाके दे देंगे और पैसे देंगे आपको, तो उस समय at the time when he lost his ball, तो क्या है वो वर्थलेस है, यूजलेस है। उसको ये बोलना कि he will get another ball, राइट, बिकॉज ही हैज अदर बॉल्स टू, क्योंकि उसके पास मे बी और बॉल हो सकती है, मे बी वो नई बॉल खरीद सकता है, बट उस समय जो इमोशंस जुड़े हैं उसके, तो उस समय ये कहना कि भाई ही विल गेट एवरी अदर बॉल, इट इज वर्थलेस, क्लियर, because he has other balls too. He says so due to the fact that the boy is feeling very unhappy, क्योंकि उस समय बहुत दुखी है वो, क्योंकि खेलते खेलते जो है अचानक उसने अपनी बॉल लॉस कर ली है, क्योंकि अभी उस ये भी है कि कल मैं किससे खेलूंगा, या घर में भी उसको स्कोल्ड करेंगे, उसके पेरेंट्स करेंगे। The boy is feeling very unhappy. He is absolutely surrounded by means of sorrow. He is unhappy because all the recollections of the childhood days went down the harbor, क्योंकि जो भी उसके इमोशंस जुड़े हैं, अपने बचपन के दिन जो जुड़े हैं उसके साथ, सारे जो हैं एक सेकंड में क्या हो गए, he lost, clear. Here the poet says that the boy could be very sad because the ball which has now gone into the water reminds him of those days. और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो बॉल उसने खोई है वो उसको उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, उसकी चाइल्डहुड डेज, वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल, बॉल के साथ उसके बचपन के दिन भी जो बॉल के साथ खेलता था वो भी उसके साथ चले गए। Here the poet says that the boy could be very sad because the ball which has gone into water reminds of these sweet
reminiscences of the times whilst he owned it. This loss is unsufferable for him and he is grief troubled. और इसलिए वो बहुत दुखी है क्योंकि उस बॉल को के साथ उसकी जो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी कहाँ चली गई हैं? अब पानी के अंदर, ठीक है, वाटर में. This loss is कैसा है लॉस? Insufferable for him. He is in grief, troubled. The poet says that he can't even tell the boy. अब यहाँ पे poet कह रहे हैं कि वो ये भी नहीं बोल सकते हैं the boy to take some cash, कि तुम थोड़े से पैसे लो. अब यहाँ पे बॉल की कीमत क्या बताई उन्होंने? 1 dime. तो आगे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों कि बॉल की कॉस्ट क्या लगाई उन्होंने? 1 dime, 10 cents के बराबर होता है यूएस. तो यहाँ पे जॉन बेरीमैन कह रहे हैं कि ये कहना भी बच्चे से he can't even tell him कि tell him the boy to take some cash, कि तुम थोड़े से पैसे ले जाओ from him so as to buy other ball. He says so due to the fact that the brand new ball will not deliver the feel of belonging to the boy. क्या नई बॉल उसको वही फीलिंग्स दे सकता है जिसमें उसकी बचपन की यादें जुड़ी हैं, या जो उसकी अपनी बॉल है? दूसरी बॉल ले सकते हैं, कुछ पैसे दिए दूसरी बॉल खरीद सकता है, बट उसके पीछे उसकी क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है? तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि उसको ये कहना can't even tell the boy to take some money या to take some cash from him and buy a new ball. Clear? He further the poet says that the time has come for the boy. अब वो यहाँ पे पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि he should learn, कि उसको ये लर्न करना चाहिए कि the responsibility, first responsibility of taking care of his things, right? तो अब टाइम आ गया है कि उसको ये समझना that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his or her things. अपनी चीजों की देखभाल कैसे करनी है, अब समय आ गया है कि आपको अपनी चीजों को किस तरह से संभाल के रखना है या केयर करना है. क्लियर? तो जैसे बॉल को लॉस कराए, एक तो वो रियलिटी भी है लाइफ की कि हमारे पास अगर कोई चीज है तो एक ना एक दिन हम उसको लॉस करेंगे. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. दूसरा है कि हमें लर्न करना चाहिए कि अपनी चीजों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लर्न करें हैं. थ्रू दिस पोम बताना चाह रहे हैं पोएट जॉन बेरीमैन टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर थिंग्स, कि कितनी आपके लिए वो जरूरत है, कितनी वैल्यूएबल थिंग्स है इन योर लाइफ, कितनी उसकी जो है वैल्यू है आपकी लाइफ में, तो आपको समझना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स responsibility of taking care of his or her own things. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे बॉय के लिए बोल रहे हैं तो his things, राइट? अगर लड़की है तो क्या होगा? her things. क्लियर? तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज है बच्चों? रिपीटिशन, क्योंकि बॉल वर्ड जो है बार बार क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. क्लियर? बॉल, बॉल. क्लियर? तो बॉल वर्ड क्या है? यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस इज यूज. तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हमने यूज करे हैं. शेकिंग है, ट्रैम्बलिंग है, रिजिड है, स्टेरिंग है. तो इनको ध्यान में रखिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें समझना है. तो बच्चों आज हमने 2 स्टैंजर्स करे हैं, तो दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट बच्चों? क्योंकि एग्जाम में हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. उस पे आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको लाइन वाइज समझ में आ गई है पोम, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट. क्लियर बच्चों? और क्वेश्चंस भी आते हैं 30-40 वर्ड्स के, तो अगर आपके समझ में आएगा तभी आप जो है इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोएट्री सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और दूसरा 30-40 वर्ड्स के. इसलिए सारे बच्चे जो भी पोम कराते हैं तो उसको ध्यान से सुने. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज जो भी आज पढ़ा है उसको रिवाइज करें एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.